जब जब होए अरे धर्म के हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, अरे तब तब धरे प्रभु और विविध शरीरा और हर कृपा निधि जन पीरा। तब तक पार परमात्मा स्वयं अवतार लेता है। आज इधर भोजराज कंस ने जब इतना अत्याचार मचाया, भोजराज कंस से सहन नहीं किया गया। भोजराज कंस का नाम कंस कैसे पड़ा कुलदीप भैया, बताओ मेरे प्यारे। भोजराज कंस, इसका नाम कंस ऐसे पड़ा क्योंकि जब ये छोटा था तो भोजराज कंस जो है क्या हुआ था, भोजराज कंस जब गया ज्योतिषियों के पास में, महाराज उग्रसेन गए थे तो ज्योतिषी लोग कहने लगे महाराज इस समय कोई राक्षस का जन्म हुआ है, इसे नदी में बहा दो। तो महाराज उग्रसेन ने कंस को एक कांस की जलिया बना करके नदी में बहा दिया था। बाबा नाग ने जैसे देखा है कि नदी में बहता हुआ एक बालक जा रहा है, बाबा नारद ने बीड़ा को रख दिया और जाकर के फौरन जो है बाबा नारद ने कहा करो उस लड़के को बाहर निकाल लाए। बाबा नारद ने पालन पोषण किया और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो महाराज बाबा नारद ने पत्रे को खोला और क्या किया, मस्तक की रेखा को देख करके उसका नाम विचार किया और उसी का नाम रख दिया कंस, क्योंकि वो कांस की जलिया में बहता हुआ जा रहा था, इसीलिए उसका नाम कंस रख दिया। यही कंस जब बड़ा हो जाता है तो एक दिन का जिक्र है कि महाराज उग्रसेन मगध के राजा जरासंध से मिलने जा रहे थे। तो घोड़े पे सवार होकर के और घोड़ा चितलाई सभा के भाई, महाराज भूपने आज रे है आज किसी राजा भूपने आज रे आज की लगाई, राजा भूपने आज रे आज की लगाई। आज महाराज जो है उग्रसेन घोड़े को आगे बढ़ाया है जैसे, तो बाबा नारद ने देखा महाराज उग्रसेन जा रहे हैं, जैसे देखा महाराज उग्रसेन जा रहे हैं, बाबा नारद उसी पुत्र को लेकर के रास्ते में खड़े हो गए। बाबा नारद कंस से कहने लगे बेटा मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। क्यों? कि मैं पिता नहीं पालन करता, और बाबा नारद कहलाता हूँ, नारद कहलाता हूँ। मैं पिता नहीं पालन करता, बाबा नारद कहलाता हूँ। सामने जो आते पिता तेरे एकदम से जैसे बाबा नाथ से विचार करो, भावा क्या बात है बेटा मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मैं पिता नहीं पालन करता और बाबा नारद कहलाता हूँ। बेटा मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मैं पालन करता हूँ। तुम्हारे पिता वो सामने आ रहे हैं। जैसे महाराज उग्रसेन आए, उग्रसेन महाराज अपने पुत्र को बैठा करके मगध के राजा जरासंध के पास पहुंचे। जरासंध के महल में दो जो है गेट बने हुए थे, नंबर 1 और नंबर 2। 1 नंबर से वो आदमी जाता था जो अच्छे कर्म करता था, और नंबर 2 से वो आदमी जाता था जो बुरे कर्म करता था।
मगध के राजा जरासंध के पास में जैसे पहुंचे तो मगध के जरासंध राजा ने एकदम से एक उछाल मारी और कहने लगे, महाराज ऐसा है तुम नंबर 1 गेट से नहीं जाओगे, नंबर 2 गेट से जाओगे, जिस पर तुमड़िया पिंड नाम का हाथी खड़ा हुआ था। उस हाथी के पास में जैसे आज महाराज पहुंचे हैं, आज 7 साल का कंस है, आगे बैठा है। यह आपको मैं अलग से प्रमाण बता रहा हूँ। भोजराज कंस बैठा हुआ था, जैसे उस हाथी को देखा है, हाथी जैसे मरने के लिए चलो तो भोजराज कंस ने पकड़ो सूंड और पृथ्वी से पटक दिया और हाथी को खींचता हुआ मगध के राजा जरासंध के पास में पहुंचा। अब इधर कंस की उम्र 18 साल की हो गई। भोजराज कंस की 18 साल उम्र हो गई है। भोजराज कंस जैसे खींच करके ले गया तो भोजराज कंस को जैसे मगध के राजा जरासंध ने देखा तो मगध के राजा जरासंध ने जैसे देखा तो मगध के राजा जरासंध ने दोनों बेटियों को अपनी तैयार कर लिया। बिटिया जल्दी इसके गले में माला डाल दीजिए, अन्यथा इसने हाथी को मार दिया। तो इसी बीच में बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और इसी बीच में जो है मानी सम्मानी श्रीमती लक्ष्मी देवी और पति प्रमोद कुमार की ये धर्मपत्नी है, इनके द्वारा भाई बिटिया जी को माल्यार्पण किया गया और 1 साल भेंट में बिटिया जी के लिए 51 मुद्राएं दूध पीने के लिए दे रही हैं। अन्नपूर्णा माता हमेशा भंडार भरती जीवन में मंगल की कामना। और ये श्री प्रमोद कुमार सनाब राम कुमार जी की तरफ से ये भगवान की कथा में भाई 1 साल प्रदान कर रहे हैं और 51 मुद्राएं दूध पीने के लिए। अन्नपूर्णा माता हमेशा भंडार भरती है जीवन में मंगल की कामना। वारे कंस और 21 मुद्राएं भाई हमारे सभी कलाकारों के लिए दान कर रहे हैं और हर कलाकार के लिए भाई इन्होंने एक अंगोछा दान किया है। अन्नपूर्णा माता हमेशा भंडार भरती रहे, जीवन में मंगल की कामना। परमात्मा सदा सुखी संपन्न बनाए रखे। हे परमात्मा, जो भी आपके दरवाजे आता है उसकी हर एक मनोकामना पूरी करो। और निवेदन है माता रानी से, अमर फल भैया मेरे अमर हुई जा, अमर बुद्धिमान झूठे अमर शक्ति दे अमर हुई जा। भैया
भगवान की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की, बोले सच्चिदानंद भगवान की। बड़े ही प्रेम के साथ में भैया जी सम्मान किया। भैया जी को परमात्मा से निवेदन है, इनको हार में दे, व्यवहार में दे, कारोबार में दे, रोजी रोजगार में दे, धन दौलत में दे, बाहर दे, अंदर जहाँ कहीं पर रहे वहाँ पर परमात्मा हर कारोबार में उन्नत प्रदान करे। सभी को, जितने लोग बैठे हो, जहाँ तक आवाज जा रही है, दुर्गा माता से निवेदन है, हे माँ मेरी सभी के भंडार भरो, सभी के मन की इच्छा पूरी करो, यही निवेदन है। अब आप लोग हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पर्ची वहां बनवा ले भैया, वहां भैया लिखवा देना, ठीक।